अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज को देखेंगे तो आईटी सेक्टर की कंपनीज ने पिछले एक साल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे होंगे। इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि ग्लोबल मार्केट में स्लो डाउन आना, इंडियन मार्केट में इन्फ्लेशन का बढ़ना और रिसेशन की सिचुएशन आने की वजह से मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के ऊपर सबसे पहला इंपैक्ट पड़ता है और सबसे पहले इन्हीं कंपनीज के रेवेन्यूज और प्रॉफिट पर इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन वहीं पर अगर आप लोग विप्रो के शेयर्स को इंडिविजुअली देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि विप्रो के शेयर जो हैं अपने ऑल टाइम हाई से 47% के आसपास गिर चुके हैं। अब मार्केट में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया था, जिन्हें लगा था कि शॉर्ट टर्म में भी विप्रो के शेयर में उन्हें अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग इस विप्रो के शेयर की परफॉर्मेंस को 6 महीने के टाइम पीरियड में देखेंगे तो आपको डाउनफॉल दिखाई देगा। और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस को 1 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे या तो अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर के ईयर टू डेट वैल्यूएशन को देखेंगे, तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के शेयर में कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ा है। कंपनी के शेयर एक पर्टिकुलर लेवल पर ही ट्रेड करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग विप्रो के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, विप्रो के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो विप्रो के फाइनेंशियल्स और विप्रो के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन मार्केट की कंडीशन खराब होने की वजह से इस कंपनी के शेयर की प्राइस भी गिरते जा रही है। तो अगर आप लोगों ने विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है या विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि क्या विप्रो के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन होगा? क्या आप लोगों को विप्रो के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने पर अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे? देखो, अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अभी नहीं तो बाद में आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स डेफिनेटली कमाने को मिलेंगे, क्योंकि इंडिया का जो आईटी सेक्टर है वो काफी तेजी से ग्रो करते जा रहा है और आईटी सेक्टर की कंपनीज में भी काफी ज्यादा ग्रोथ आ रही है। मतलब कि करंट मार्केट कंडीशन की वजह से अगर इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू गिरती है तब यहाँ पर आपके सामने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन कंपनीज के शेयर्स में। और करंट लेवल पर इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कम होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो का कॉस्ट भी कम होगा। और जैसे कि हम लोगों ने पास्ट में भी देखा है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स साइक्लिकल पैटर्न में काम करते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आने पर इन कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू बढ़ने लगती है और बाकी रिमेनिंग टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स की परफॉर्मेंस एवरेज रहती है। तो जब आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर की परफॉर्मेंस एवरेज रहती है तब यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आपको आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आप लोग स्पेशली विप्रो के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे, क्योंकि करंटली मार्केट में से बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट हैं जो इस कंपनी के शेयर की रेटिंग को डाउनग्रेड करते जा रहे हैं और इनका मानना है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में इस कंपनी के शेयर में और भी करेक्शन आएगा। और अगर आप लोग इस करेक्शन वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए पीसफुली वेट करते हैं, तब यहाँ पर आपको अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। अगर ओवरऑल विप्रो के फाइनेंशियल्स और विप्रो के फंडामेंटल्स की बात की जाए तो विप्रो के फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक प्रॉपर चांस है, जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमा सकते हैं। देखो, जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की बात आती है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट कमाने की बात आती है, तब दुनिया के सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी कहते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए या किसी भी सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब उस कंपनी या सेक्टर की वैल्यूएशन कम होने लगे या उन कंपनीज या शेयर्स की वैल्यूएशन गिरने लगे। करंटली अगर आप लोग विप्रो के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो विप्रो के शेयर्स की प्राइस जो है वो अट्रैक्टिव लेवल पर है। यहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कंपनी के शेयर को हर एक डिप पर बाय कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।